नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Asus के Zephyrus G15 का। दोस्तों ये पर्टिकुलर वेरिएंट ये AMD Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आता है और उसी के साथ खास बात ये है कि इसमें RTX 3070 मोबाइल एक GPU भी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इसे एक टॉप एंड गेमिंग लैपटॉप बनाता है। तो अगर हम इसके डिज़ाइन के ऊपर गौर करें, 2020 के Zephyrus के मुकाबले अगर हम देखें तो ये होल्स वाला डिज़ाइन तो यहाँ अभी भी है, लेकिन इसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो एक शाइनी डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन अभी इसमें कोई भी LED सेगमेंट नहीं है या डिस्प्ले नहीं है जैसे हमें फर्स्ट जनरेशन में मिलता था। यहाँ पे हमें ROG का लोगो दिया गया है। दोस्तों अगर आप Asus के ही Zephyrus और ROG ये दो सीरीज़ में कंपेयर करें तो जो ROG सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा गेमिंग ओरिएंटेड है, तो आपको बहुत जगहों पे RGB मिल जाता है। लेकिन अगर आप Zephyrus सीरीज़ की बात करें तो इसकी लुक काफ़ी प्रोफेशनल हो जाती है। तो ये पूरे मैट फिनिश में है और इसमें RGB का यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसके कीबोर्ड में किया गया है। भले ही ये मैट फिनिश है, आप देख ही सकते हैं कि थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स ये अभी भी अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन ये किसी भी ग्लॉस फिनिश लैपटॉप से बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है। आप इसकी अंदर की साइड पे देखें, G15 डायगोनल 15 इंचेस में है। इसके कारण ये ऑन द गो गेमिंग एज वेल एज एडिटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। और उसी के साथ 15 इंच एक ऐसी साइज़ है जो आपको यूजेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छी है और इसकी पोर्टेबिलिटी में भी आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर बाकी ब्रांडिंग की आप बात करें तो यहाँ पे AMD Ryzen की ब्रांडिंग है और NVIDIA के GPU की ब्रांडिंग है। दोस्तों इस पर्टिकुलर लैपटॉप में AMD का 5900HS ये प्रोसेसर है। ये 16 GB रैम के साथ आता है और 3070 8 GB GPU है। उसी के साथ इसमें एक हाई स्पीड 1 TB की SSD भी आती है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो मेरे हाथ में है वो WQHD रिजोल्यूशन के साथ आता है और इसकी रिफ्रेश रेट भी 165 हर्ट्ज है। आप ये ओवरऑल पैकेज देखें तो ये एक हाई एंड लैपटॉप की तरफ ज़्यादा है मिड रेंज से। इसके बाद सिर्फ RTX 3080 के ही लैपटॉप्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव कैटेगरी में जाते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें तो ये काफ़ी स्लिम है। आप देख ही सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। बहुत से लैपटॉप्स को साइड में भले ही पतली प्रोफाइल रहती है लेकिन पिछली तरफ ज़्यादा बल्क होता है, तो ऐसी नहीं है, फ्लैट प्रोफाइल है। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसके ध्यान से देखें तो इसके हीट एग्जॉस्ट 4 जगहों पे दिए गए हैं। ये एक, इसकी स्क्रीन की तरफ यहाँ पे 2, 3 और इस तरफ 4। तो इसमें कूलिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अगर टेबल पे रखें तो आसानी से आप वन हैंडेड इसे खोल सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। और आप यहाँ पे गौर कीजिए, जैसे ही मैं इसे एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा खोलता हूँ लैपटॉप थोड़ा ऊपर हो जाता है। इस तरह से उभरने के कारण आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरह से एयर इंटेक्स दिए गए हैं इस साइड पे और इस साइड पे। तो यहाँ पे एयर इंटेक और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। भले ही आप इसे ना उठाए फ्लैट रखें तो भी ये रबर की स्ट्रिप दी ही गई है जिससे एयर इंटेक हो, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एंगल में इसे और मोड़ते हो तो थोड़ा एयर फ्लो और बढ़ जाता है। उसी के साथ ऊपर की तरफ ये देखिए दोनों ही साइड में कटआउट्स दिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लेकिन प्लीजिंग इसे बनाया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा विंडोज़ प्रिसीजन ड्राइवर के साथ एनेबल्ड टच पैड दिया गया है। तो इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो, काम बिना माउस के भी कर ही सकते हो। तो इसको जो एडाप्टर Asus ने दिया है वो 20 वैट्स 10 एम्पियर का है, मतलब इसकी टोटल मैक्सिमम यूसेज ये 200 वैट की है। तो दोस्तों अगर हम लेफ्ट साइड पे गौर करें तो जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पे हीट सिंक तो दिया ही गया है। उसी के साथ एडाप्टर लगाने की जगह स्ट्रेंजली बीचों बीच दी गई है, ना कि एक साइड को। ये एक साइड में होती तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक ही है। यहाँ पे HDMI आउट है, GBPS LAN दिया है, एक USB-A और 2 Type-C पोर्ट्स दिए गए हैं और ये दोनों ही पोर्ट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ सिंगल हेडफोन और माइक इंटीग्रेटेड जैक दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड और एक Type-A USB पोर्ट दिया गया है। दूसरा उसका एग्जॉस्ट है और केंजिंगटन लॉक के लिए स्लॉट दिया गया है। तो इसकी पोर्ट्स की चॉइस अगर आप मुझे पूछें तो मेरे ख्याल से ये एडिक्वेट ही है। इसमें
प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 10 आता है, जिसे आप आसानी से विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे पावर ऑन करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इसकी पावर ऑन करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 LED दी गई है। वायर्ड पावर का इंडिकेशन, हार्ड डिस्क और मशीन ऑन के 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से इसके डिज़ाइन में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। ओवरऑल आप फ्लेक्स की बात करें तो ये देखिए बहुत ही कम फ्लेक्स है, और इसकी जो बिल्ट है, चाहे वो ऊपर की स्क्रीन हो गई या ओवरऑल पूरी बिल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और ये काफ़ी वेल बिल्ड लैपटॉप्स के कैटेगरी में ज़रूर आता है। तो इसको मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने जो 3 गेम्स टेस्ट किए हैं वो है PUBG, Dota 2 और CSGO, जिसके बेंचमार्किंग मैंने की है। मैं आपको यहाँ पे उसके बेंचमार्किंग वीडियोस दिखाता हूँ, जहाँ पे आप स्क्रीन पे FPS भी देख ही सकते हैं। SSD के परफॉर्मेंस की बात करें, जो रीड स्पीड्स है वो 3500 Mbps से ज़्यादा है और राइट स्पीड भी 3000 Mbps है। ये एक PCI Gen 3 SSD है 1 TB की। तो पूरे ही लैपटॉप को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया गया है। तो ऊपर हमें वॉल्यूम लो और हाई के बटन्स दिए गए हैं, माइक्रोफोन म्यूट और ROG आर्मरी क्रेट का बटन दिया है। ये सारे शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप FN फंक्शन को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। इस लैपटॉप का ROG बटन दबाए तो ये सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग चीज़ खुलती है, वो है ASUS की आर्मरी क्रेट। यहाँ पे इस इंटरफेस को देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ड और ईजी टू यूज़ इंटरफेस है। मैं आपको इसका एक वॉक थ्रू करवाता हूँ। यहाँ पे आपकी CPU की फ्रीक्वेंसी दिख रही है, यहाँ पे आपके GPU का यूसेज दिख रहा है, यहाँ पे करंट टेम्परेचर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपकी रैम कितनी है, कितनी यूज्ड है, यहाँ पे स्टोरेज कितनी है, कितनी यूज्ड है, फैन स्पीड्स। यहाँ पे कुछ टॉगल दिए गए हैं। पहले हम इस साइड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए ये साइलेंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस और टर्बो है। अगर मैं यहाँ पे टर्बो दबाता हूँ तो फैंस मैक्सिमम स्पीड में जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे काफ़ी खुशी से ये बताना चाहता हूँ कि ये टर्बो मोड में भी काफ़ी साइलेंट है अगर आप बाकी लैपटॉप से कंपेयर करें तो। ओवरऑल इसकी साउंड प्रोफाइल ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आप अगर यहाँ से चाहे तो मैन्युअली भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप
कस्टम कर्व उसे देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने सारे गेम्स की जो टेस्टिंग की है वो ये टर्बो प्रोफाइल पे ही की है। उसी के साथ आप ग्राफिक्स कार्ड के परफॉर्मेंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं, MS हाइब्रिड मोड ये एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे वो दिखा रहा है AMD Ryzen 5900HS विथ रेडियन ग्राफिक्स, लेकिन मेन ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA का दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिमाइज को क्लिक करूँ तो ये स्टैंडर्ड मोड में भी इसको थोड़े लेस पावर प्रोफाइल के साथ चलाता है, लेकिन इसको अगर मैं और एक बार स्विच करूँ, ये देखिए अभी स्विचिंग दिखा रहा है, अब ये इको मोड पे स्विच हो जाएगा। अगर आप प्रीडोमिनेंटली बैटरी पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए लेकिन आपका यूसेज ज़्यादा हाई नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये अभी इको मोड सिलेक्ट हो गया और ऊपर अगर आप देखें तो AMD Ryzen 9 5900HS विथ रेडियन ग्राफिक्स यही दिख रहा है और हमारा ग्राफिक्स कार्ड गायब हो चुका है। ये इसलिए है कि अब हमारा लैपटॉप जो चल रहा है वो उसके प्रोसेसर के ही ऑन बोर्ड रेडियन ग्राफिक्स के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है हमें, जब हम चाहिए तब ज़्यादा बैटरी लाइफ के लिए ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ट्रू परफॉर्मेंस की बात आए तो हम सिर्फ इसे वापस स्विच करके इसको देखिए हम फुल परफॉर्मेंस में ले सकते हैं। आपकी CPU और GPU की भी सेटिंग्स ट्वीक होती है। यहाँ पे अगर आप बाकी क्विक सेटिंग्स देखें तो विंडोज़ की आपको डिसेबल करनी है कि नहीं, ROG की आपको डिसेबल करनी है कि नहीं, टच पैड डिसेबल करना है, आपको बूट साउंड जो एसूस का आता है एक छोटा सा साउंड उसे डिसेबल करना है नहीं, पैनल ओवर ड्राइव 3 मिलीसेकंड्स के रिस्पॉन्स टाइम पे रखना है कि नहीं, ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे एक पैनल पावर सेवर देखा है, ये देखिए स्विचिंग टू लो रिफ्रेश रेट टू सेव बैटरी। जब आप बैटरी पे हो अगर आप ये एक्टिवेटेड रखते हो तो इसका 165 हर्ट्ज ये मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है, लेकिन ये इफेक्टिवली आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट देता है ताकि आप बैटरी मैक्सिमम यूज़ कर सकें। और जैसे मैंने ये कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑप्टिमाइज, यहाँ पे आप GPU CPU के कॉम्बिनेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्मरी क्रेट में फर्स्ट इंटरफेस में ही सारी परफॉर्मेंस की सेटिंग एक ही जगह पे दी गई है, जहां से विजुअली आप समझ भी सकते हैं कि किस प्रोफाइल पे किस तरह से लैपटॉप फिलहाल कॉन्फ़िगर किया गया है, आपके टेम्परेचर्स और आपकी प्रोफाइल्स किस तरह से सेट की गई है। इसी जगह पे हम यहाँ देखिए ये ऑरा सिंक ये ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑरा इफेक्ट्स में आप जाए तो आप आपके ये RGB कीबोर्ड को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाए मॉनिटर के कलर्स को सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आप ये अभी सीनरी पे है, देखिए अगर मैं इसको FPS मोड पे डालता हूँ तो ये देखिए मॉनिटर के कलर्स चेंज हो गए हैं गेम विजुअल्स में। तो आप आपके मॉनिटर के कलर प्रोफाइल को ट्विक कर सकते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन में प्रोफाइल कस्टमाइजेशन दिया हुआ है, तो आप चाहे तो आगे इधर प्रोफाइल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। टिंग्स क्लिक करें तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है अपडेट सेंटर, जो लेटेस्ट एसूस की अपडेट्स है और लैपटॉप की बाकी फर्मवेयर्स की अपडेट्स आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो ये हो गया पूरी तरह से आर्मरी क्रेट का ओवरव्यू। तो दोस्तों जैसे आपने देख ही लिया, ये एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल लैपटॉप है। एक बात लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब आप हेवी गेम्स खेल रहे हो, जब फॉर एग्जांपल PUBG PC जैसे गेम्स खेल रहे हो, तो लैपटॉप का भले ही कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है, ये 2 एग्जॉस्ट है, ये स्क्रीन की ये निचली साइड को काफ़ी ज़्यादा गर्म बना देते हैं। उसी के साथ ये ऊपर का इतना जो प्लास्टिक पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने क्लेवर इंजीनियरिंग इस प्रकार से की है कि हमारे WASD ये कीज़ और ये पर्टिकुलर एरिया ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स से वार्म होगा, लेकिन आपको इधर कभी भी अनकंफर्टेबल टू टच नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं तो आपको टेबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे से ये भी ये ज़्यादा गर्म हो ही जाता है। परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्परेचर्स को इतना ज़रूर मेंटेन करता है जिसके लिए इसकी पावर प्रोफाइल सेट की गई है, उसे कंटिन्यूसली देता रहे। लेकिन ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ना इससे आपको इसे इस्तेमाल करने में तकलीफ होगी, लेकिन ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये जो पर्टिकुलर ट्रैक पैड है इसको मल्टी फिंगर जेस्चर कंट्रोल भी है, तो आप इससे आसानी से मल्टीपल फिंगर्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट जेस्चर्स में भी काम कर सकते हो। स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकता हूँ, या ये देखिए साइजेस भी मैं मोबाइल की तरह चेंज कर सकता हूँ। मल्टी जेस्चर फंक्शन और सपोर्ट इस ट्रैक पैड में भी है।
प्लस ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिसीजन ड्राइवर के साथ भी आते हैं। इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस लैपटॉप के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिली होंगी। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।